रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गई। शुरू से बताती हूँ सिटिंग का। सिटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और हमारे पास लंबर स्पाइन। ठीक हो गया। बेसिकली हमारे पास सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है बार बार लाइन में हो रहा है, बार गिर जाता है, उसका सपोर्ट नहीं हो पा रहा। अपर पार्ट का सपोर्ट होगा तो हमारे पास वो लोअर पार्ट जो है, लंबर स्पाइन जो है, उसको कंट्रोल फॉर्म में रख पाएगा। ठीक हो गया। अब कहता है कि हमारे पास सर्वाइकल और थोरेसिक का मसला है, तो हमारे पास क्या उसने कहा है हमने सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग किस मसल की करवा रहे हैं? एक मसल का नाम दिया वो हैमस्ट्रिंग हो गया। हैमस्ट्रिंग की हमारे पास स्ट्रेचिंग किसी कैसे करवाएंगे? स्ट्रेचिंग में हमने बेसिकली लेंथनिंग करनी होती है, सारी की सारी लेंथनिंग की वो बात कर रहे हैं। तो हमने उस मसल की लेंथनिंग करवा के, हमने जहां पे वो हाइपर मोबाइल थोड़ा सा हुआ, हमने थोड़ी सी हाइपो मोबिलिटी को अलाउ करना है, सिर्फ कि थोड़ा सा हाइपर मोबाइल हो जाए, जहां पर इतनी हाइपर मोबिलिटी हुई हुई है थोड़ा सा हाइपर मोबाइल हो जाए हमारे, ताकि स्ट्रक्चर्स जो कॉज कर रहे हैं कि हमारे पास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास हेल्प आउट करें इंडिपेंडेंट सिटिंग में। बार बार वही बात जो मैं एक बात करती हूँ, हमारे गोल्स क्या आए हैं? फंक्शन एक्टिविटीज को रिस्टोर करना, इंडिपेंडेंट फंक्शन एक्टिविटीज कर सके एक पेशेंट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के साथ आ रहे हैं हमारे पास, ट्रोमेटिक इंजरीज के साथ आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन सब पेशेंट्स के अंदर क्या मसला आ रहा है? हमने उनको फौरन, तो हम ये नहीं कह सकते वो खड़े हो जाए और काम करने लग जाए, हमने उसको बैक टू देयर डेली लाइफ स्लोली, प्रोग्रेसिवली, पेन फ्री तरीके से लेके जाना है, स्लोली। तो वो बात कर रहा है सारा कि हम लोगों ने इसकी स्ट्रेचिंग करवा के पहले इंडिपेंडेंट सिटिंग करवानी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ आपने बहुत प्रोग्रेसिवली काम करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ एक बंदे को अपना ही एक ट्रॉमा के अंदर होता है कि मैं इतने बड़े मसले में हूँ, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी सिटिंग इंप्रूव करनी होती है। सिटिंग में जब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, लाइन तो उसकी हो जाती है, वो तो आप जितनी देर मर्जी उसको लटाए रखो, लेटा रहेगा। लेकिन हमारे पास जब आ जाती है बात कि हमने उसको इंडिपेंडेंट सिटिंग में पहले करना है, तो हमने पहले उसकी स्ट्रेचिंग करवा के, हैमस्ट्रिंग्स की सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग करवा के, हमने सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन को मेंटेन करवाना है और उसको इंडिपेंडेंट सिटिंग में लेके आना है। उसकी बार बार उस एक्टिविटी को हमने रेपिटेटिव करवाना है उसको, ताकि उसकी मोटर लर्निंग हो जाए उसके अंदर एंड ऑल। ये बात थी सारी सिटिंग वाली एग्जाम्पल के अंदर। फिर आ जाता है सेल्फ स्ट्रेचिंग। थेरापिस्ट की सुपरविजन के अंदर, एक मैं आपको शेयर कर दूं स्क्रीन। वो कहता है कि थेरापिस्ट की सुपरविजन के अंदर हमारे पास जो पेशेंट है खुद लेकिन स्ट्रेचिंग करेगा, तो हमारे पास उससे सेल्फ स्ट्रेचिंग कहते हैं। आगे सेल्फ स्ट्रेचिंग की बहुत ज्यादा पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे। ये देखो, ये सेल्फ स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक हो गया। ये है सेल्फ स्ट्रेचिंग। और भी है। शायद मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली क्योंकि उसके अंदर ना पढ़ने वाला कुछ नहीं था, लेकिन समझ आ गई है ना सेल्फ स्ट्रेचिंग की। ये है सेल्फ स्ट्रेचिंग, लेकिन सुपरविजन ऑफ थेरेपिस्ट के साथ। ठीक हो गया।
ये सिर्फ डेफिनेशन करनी है, हमने कर लिया है, खत्म। अब है मसल एनर्जी टेक्निक। अगर तो आता है एससीक्यू मसल एनर्जी टेक्निक का, आपने यहाँ से सिर्फ ये डेफिनेशन लिख के खत्म कर देना है, कुछ और मजीद लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है मसल एनर्जी टेक्निक के ऊपर एलईक्यू, तो सर की स्लाइड जिसके ऊपर बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है। जब आप जो एसयू एलएमएस पे जाते हो ना, तो वहां से सर की वो स्लाइड्स जो है ना, वो वाला एलईक्यू वहां से तैयार करना है। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ एससीक्यू है और उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, muscle energy techniques are manipulative procedures that have evolved out of osteopathic medicine and are designed to lengthen muscle and fascia and to mobilize joints. बेसिकली स्ट्रेचिंग की ही स्ट्रेचिंग इसके मसल एनर्जी टेक्निक्स के अंदर आती है। उन्होंने कहा है ना कि हमारे पास लेंथनिंग ऑफ मसल करा रही है, लेंथनिंग हमारे पास फेशिया और जॉइंट्स को मोबिलाइज करवा रही है, हेल्प आउट करा रही है पेन, हेल्प आउट करा रही है पेन को रिलीव करने में। द प्रोसीजर्स इम्प्लॉय वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस बाय द पेशेंट इन अ प्रिसाइजली कंट्रोल्ड डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी अगेंस्ट अ काउंटर फोर्स अप्लाइड बाय द प्रैक्टिशनर। कि जो हम लोग, एक तो हमारा जो प्रैक्टिशनर थेरापिस्ट है उसने जो फोर्स लगाई है उसके अगेंस्ट वो हमारे पास काउंटर फोर्स लगाएगा और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से भी लेंथनिंग होती है। Because principles of neuromuscular inhibition are incorporated into this approach, another term used to describe is a post-isometric relaxation. Post-isometric relaxation का आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से है, तो आप वहां जाके अच्छे तरीके से पढ़ोगे मजीद। आगे आ जाता है हमारे पास joint mobilization and manipulation. स्किल मैनुअल थेरेपी इंटरवेंशन बेसिकली होती है ये, जिसमें आपको पता है कि हमारे पास तब तक अलाउड नहीं होता एक थेरेपिस्ट का पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करना जब तक वो स्किल्ड ना हो। ये आपके एथिक्स में भी आता है, ये आप कल को जब 4th ईयर में आओगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और प्रोफेशनल पीटी वाला बुक होगी पूरी, सर अली आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, तो उसमें सारी बातें ही है। ठीक है, तो जब तक आप स्किल्ड नहीं हो आप पेशेंट को हाथ ना लगाओ। नोवाइस प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, बजाय इसके कि पेन को रिलीव करने के उल्टा पेन कॉज करवा रहे होते हैं, मजीद पेन हो रहा होता है। इसलिए पहले लर्निंग होती है और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती है। तो उसे वह यही कहा है कि एक स्किल्ड मैनुअल थेरेपी है जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, और ये हम लोगों के पास कब होती है, जब हमारे पास लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो रही होती है, इम्पेयरमेंट होती है जॉइंट के अंदर और पेन को रिलीव करने के लिए होता है। हम लोगों ने ये सारा बहुत डिटेल के साथ चैप्टर 5 में पढ़ना है। ठीक हो गया, यहाँ पे सिर्फ इतना सा है और इसकी डेफिनेशन इस तरह नहीं आती। आगे है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ है, लेकिन सर के पूरी स्लाइड्स इसके ऊपर बनी हुई है, जो कि आपको लेक्चर्स अकेले अकेले मिले हुए हैं, मायोफेशियल रिलीज के, ट्रिगर पॉइंट रिलीज के। ठीक हो गया, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत छोटी छोटी है, वहां पे है थोड़ा थोड़ा ही, 3 3 4 4 या 7, ज्यादा ज्यादा इतनी होंगी वो स्लाइड्स, लेकिन इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए वो बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जो होती है उसमें हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यूज को जो होता है उनकी एक्सटेंसिबिलिटी को, उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करवाना होता है बाय मैनुअल फोर्सेस। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फ्रिक्शन मसाज आ जाता है, मायोफेशियल रिलीज आ जाता है, एक्यूप्रेशर आ जाता है, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी आ जाता है, टेंडन रिलीज थेरेपी आ जाती है, लिगामेंट रिलीज थेरेपी आ जाती है, वो सारी इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया, फिर आगे है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसे न्यूरोमेनेंजियल मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसके अंदर हमारे पास कहता है आफ्टर ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर्स एडहेजंस और स्कार टिश्यू में फॉर्म अराउंड द मेनिंजेस एंड नर्व टिश्यूज और एट द साइट ऑफ इंजरी एट द प्लेक्सिस और पेरिफेरल नर्व। सिंपल लॉजिक के साथ एक बात बताती हूँ, वो कहता है कि आफ्टर ट्रॉमा एडहेजन और स्कार बन गया है अराउंड द मेनिंजेस नर्व टिश्यू एंड एट द साइट ऑफ इंजरी एट द प्लेक्सिस और पेरिफेरल नर्व। सारी की सारी नर्वस सिस्टम की चीजों के बारे में बात आ रही है, उनके ऊपर एडहेजन, उनके ऊपर स्कार्स बन रहे हैं। तो वहां पे जब आप मोबिलाइजेशन करवाओगे
विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग, तो वो हमारे पास न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन होगी। ठीक है, जो कोई, अब आप नर्व को तो स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस मसल से वो पास हो रही है आप उसको तो स्ट्रेच कर सकते हो ना। वही ये सारी बात है, आपने उनको मोबाइल करके उनको बैक टू एक्टिविटी लेके आना होता है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना तो आपकी इम्प्रूव होती है ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, इम्प्रूव होती है आपकी न्यूट्रिशन भी वहां पे। तो न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ये हमारा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चीज की हीलिंग के अंदर। तो वही सारी बात उसने की है। अब आ जाता है हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स 4.1 4.2, इंडिकेशंस एंड काउंटर इंडिकेशंस फॉर स्ट्रेचिंग। इंडिकेशंस में हमारे पास सबसे पहले वही बात है, रोम लिमिटेड हो गई थी, एडिशन हुए हुए थे, कॉन्ट्रेक्चर्स बने हुए थे, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन थी, कॉजिंग एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, बाकी आपको समझ आ गई होगी। स्कार टिश्यू से मुराद ये नहीं है कि वहां पे एक, जैसे एक जनरल चोट लगती है, ऊपर से स्किन डैमेज हुई है, स्किन वहां से खत्म हो गया, वहां पे खिंडनी जिसे कह देते, वो बन गया है, और वो हम कहते हैं कि अब सख्त वाला हुआ है, वो स्कार है। या फिर हमारे पास अगर वो नहीं बना हो, ऊपर से सिर्फ स्किन जो है वो उतर गई है, तो वो स्कार है, पेनफुल है। स्कार टिश्यू का मतलब है कि हमारे पास मसल जो है वो हमारे पास डैमेज हुआ है। ठीक है, जब वो डैमेज हुआ है तो हमारे पास जो, वो क्या करेगा, पेन हुई है, पेन जो है हमारे पास लिमिट कर देता है हमेशा रोम को, क्योंकि जब जब रोम ही लिमिट है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो पेन भी नहीं है। ठीक है, दो तरह की पेन्स होती है ना, पेन विद मूवमेंट और पेन एट रेस्ट। तो मोस्टली जो हमारे पास पेन विद एट मूवमेंट होती है ना, तो हमारे पास वहां पे वो रेंज ऑफ मोशन जो हमारी वो मूवमेंट हो रही है उसी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रोम हो रही है, फंक्शन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हमारे पास जो है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स कॉज हो रही है, कॉन्ट्रेक्चर्स बन रहे हैं, एडिशंस बन रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंडिकेशन है। Restricted motion may lead to the structural deformities that are otherwise preventable. हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हुई जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को भी कॉज, अब हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रोम कर दी है पेशेंट ने, पेन हो रहा था, उसने मूवमेंट ही नहीं की, जैम हो सकता है ना जॉइंट। ठीक है, तो क्या कॉज कर रहा है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कॉज कर रहा है, तो वहां पे भी हम स्ट्रेचिंग यूज करेंगे। मसल वीकनेस और शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू हैव लेड टू लिमिटेड रोम, मसल वीकनेस हुई है, शॉर्टनिंग ऑफ ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स, जैसे मैंने आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एग्जांपल में बताया है, जो हमारे पास अभी मैंने किसमें ये एग्जांपल दी है, आप ही कॉन्ट्रेक्चर्स वाले में। हाँ, के ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल को हम लोगों ने बताया, डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चर बाय लोकेशन में मैंने ये बात बताई है सारी, कि हमने ऑपोजिट ग्रुप जो मसल है ना, वहां पे जो है उसकी एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एक मसल ग्रुप है वो शॉर्टनिंग में चला गया, तो वहां पे भी हम लोग स्ट्रेचिंग यूज करते हैं। मे बी अ कंपोनेंट ऑफ टोटल फिटनेस और स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम क्लाइंट के लिए जब हम यूज करेंगे तभी हम स्ट्रेचिंग यूज कर रहे हैं, जिमनास्टिक्स जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल, मे बी यूज प्रायर टू एंड आफ्टर विगरस एक्सरसाइज टू पोटेंशियल रिड्यूस पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस। जो लोग जिम वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं या फिर जॉगिंग वगैरह भी अकेली कर लो ना, तो करने के बाद क्या होता है, आप अपने मसल्स को बहुत टोन्ड अप फील करते हो। ठीक है, तो उस टोनिंग अप मसल सोरनेस कॉज कर देती है, पेन होने लग जाता है मसल्स में, और अगर आप वो स्ट्रेचिंग के साथ रिलीज करवाते हो तो यकीन मानो इतनी अच्छी रिलीज होती है, आप विद इन मिनट्स अपने पेन रिलीव फील करते हो, पेन खत्म जैसे, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग जब कर रहे होते हो ना तो आपका मैक्सिमम पेन जो होता है ना उसी में निकल जाता है।
एक तरह से कह लो हमारे ना नर्व्स को एक लेसन जा रहा होता है कि जो स्ट्रेचिंग से पेन हो रहा है ना, वो जो आपको ऑलरेडी पेन हो रहा है वो उससे ज्यादा है। जो कम वाला पेन होता है उसको ओवरकम कर जाता है इस तरह पे। ये बात सारी उसने की है। फिर उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब होती हैं? जब बोनी ब्लॉक होती है, बोनी ब्लॉक जब जॉइंट मोशन को लिमिट कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तब, तो तब आप स्ट्रेचिंग नहीं करवाते हो। मजीद उसने आगे उसको अगले पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर दिया, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन प्रोसेस के अंदर भी नहीं कराते हो। शार्प एक्यूट पेन हो रहा है जॉइंट मूवमेंट में विद मसल एलोंगेशन, स्ट्रेचिंग करवाते हुए अगर आपको पेन हो रहा है तो आप स्ट्रेचिंग नहीं करवाते हो। हिमाटोमा अगर है, मसल इंडिकेशन ऑफ टिश्यू ट्रोमा, कोई और हमारे पास टीयर वगैरह अगर मसल का हो गया तब भी नहीं आप करवाते हो। हाइपर मोबिलिटी ऑलरेडी हो तब भी स्ट्रेचिंग नहीं करवाते हो। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन लिeu ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चरल एबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के इफेक्ट के ऊपर कोई मसला वगैरह आ रहा है तभी हम नहीं करवाते हो। पहले हमने उस मसले को रिजॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग के ऊपर आएंगे। Short and soft tissue enable a patient with paralysis or severe muscle weakness to perform specific function skill otherwise not possible. हमारे पास एक पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, अब वहाँ पे हम लोग उसको पहले तो मोटर लर्निंग करवाएंगे। मोटर लर्निंग करवाने के बाद हम लोग जो है ना उसको स्ट्रेचिंग पे लेके जाएंगे। मोटर लर्निंग में हमने बार बार उसको वही एक्टिविटी करवानी होती है। स्ट्रेचिंग में पता क्या होता है, मैं आपको ना इसमें सेल्फ स्ट्रेचिंग करवा के दिखाती हूँ। अपनी वीडियो ऑन रखिए एक मिनट। हमारे पास हुई है ना सेल्फ स्ट्रेचिंग में हमारे पास, अगर हमारे पास ये हाथ है, ये है, ये जब हम इस तरीके से करेंगे ना तो ये हमारा जो इधर सारे हमारे मसल्स फोर आर्म पे है ना, इनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है। आप खुद बेशक करके देखो, आपको फुल फील होगा आपके रिस्ट जॉइंट के ऊपर, और आपको यहाँ से आपको प्रॉपर फील होगा एक फुल। ये स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है? समझ आई? जो आपकी एक, ये तो आपने किया है ना, लेकिन आप मजीद फोर्स लगा रहे हो अब, ये स्ट्रेचिंग, ठीक है? उसने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास प्रेसिस हुआ हुआ है पेशेंट को ऑलरेडी, ठीक है? मसल्स को पता ही नहीं है कि उसने करना कैसे, वो बिल्कुल ढीला है, हाथ ही बिल्कुल ढीला है, वो गिरा हुआ है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है बेसिकली, पहले आपने उसको ये मूवमेंट्स बार बार करानी है, ठीक है? मोटर लर्निंग हो रही है, ये मोटर लर्निंग है, ठीक है? आपने उसको प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, अब जो उसको ये मोटर लर्निंग हो गई है ना, इसके बाद आपने उसको ना स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाना है, ताकि जो शॉर्टेंड मसल्स हो गए हैं, कोई एडिशन बन गई हैं, वो रिलीज हो सके। ऐसे ये तो मैं सिर्फ आर्म रिस्ट जॉइंट के ऊपर या हमारे पास जो फोर आर्म के मसल्स हैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे वो एक पिक्चर के अंदर मैंने आपको अभी सेल्फ स्ट्रेचिंग वाला बताया था, उसके अंदर उसने वो लोअर लिम्ब की कहा स्ट्रेचिंग। मोस्टली हमारे पास जब टोनिंग हो जाती है ना, मसल सोरनेस हो जाती है एक्सट्रीम वर्कआउट के बाद, जिम एक्टिविटीज के बाद, तो तब हम लोग वो कर रहे होते हैं, ताकि हमारे ना लेट के भी जैसे करते होते हैं, मैं कैसे बताऊं, जैसे टांगे सीधी करके अपने फीट को जो है वो प्रॉपर बैक स्ट्रेट करके पाँव बिल्कुल ऐसे सीधे कर लेने हैं, और ना पाँव के ऊपर आपने ना प्रॉपर हाथ लगाना होता है, ठीक है? एक ये होता है, और दूसरा ये होता है कि आपने लेग्स लेंथन करके ना टोटली स्ट्रेट करके आपने अपने फीट को पकड़ के ना, जैसे मैं अभी हाथ को अपने ऐसे कर रही हूँ ना, वैसे ही आपने अपने फीट को ना टुवर्ड्स बॉडी लेके आना होता है। इस तरीके से हमारे जो होते हैं ना पोस्टीरियर मसल्स, हमारे जो है लोअर लिम्ब के, थाई से नीचे हमारे पास लेग होती है ना, तो हमारे पास उसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है उसकी सोरनेस को रिलीज करने में, क्योंकि ज्यादा मोस्टली हमारी टोनिंग वहीं पे हो रही होती है। थाइज में भी होती है, थाइज में भी जॉगिंग वगैरह या वॉक, आप अगर वॉक वगैरह करते हो ना, बहुत तेज तेज चलते हो सब कुछ, तो तब ज्यादा हमारे पास टोनिंग हमारे इस एरिया में हो रही होती है ना। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की ना पेन स्टार्ट हो जाती है। उस चीज को रिलीज करने के लिए आपका सबसे अच्छा है, आप फ्लैट सरफेस पे जाओ, अपनी टांगे दोनों सीधी कर लो, और आपने ना पकड़ के अपने फीट को अपनी बॉडी की तरफ लेके आना है।
इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है ना। बाकी अब हमारा रह गया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच। कल हम ये अब हमारा इतना हो गया है, बहुत आसान सा है। जो हमारे पास ये दो बॉक्स हैं, ये हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट एसटीक्यूज हैं, अच्छे तरीके से कर लेना आप लोग। ये हमारे पास एसटीक्यूज और वाइवा दोनों के लिए अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और ये दोनों मिला के इसके साथ कोई और टॉपिक को करके हमारे पास स्ट्रेचिंग एज एलईक्यू भी आ सकता है। बाकी अगला जो हम लोगों ने पोर्शन कल हम करेंगे, वो हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स टू मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच, उसमें कॉन्टेक्टाइल और नॉन कॉन्टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, और साथ में टाइप्स ऑफ। अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग ना छोटी छोटी डेफिनेशन मजीद कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम देख लेती हूँ मैं, टाइम है अभी काफी, तो ऐसा करते हैं हम छोटी छोटी डेफिनेशन कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको साथ साथ ना जैसे 3 पार्ट्स के अंदर किया हुआ उसी में लेके जाती हूँ। आप लोग भी थक जाओगे ऐसी मेरी बातें सुन सुन के, आपकी नैना जाओ मुझसे। सिग्नल बहुत खराब है, सॉरी। वो ना बारिश हुई हुई है इस वजह से शायद। हाँ चलो ठीक है, कल कर लेंगे, लेकिन ये है कि कोशिश करना प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के मिलते हैं, इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ना। 4, 5, 6, 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी है, ट्रिकी है, इनको साथ साथ पढ़ोगे फायदा रहेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक हो गया, रट लो इनको अच्छे तरीके से। डिसलोकेशन में पहले आप उस जॉइंट को अपनी जगह पे वापस लेके आओगे, फिर हम स्ट्रेचिंग के अंदर लेके जाएंगे। बात समझ रही हो मेरी? पहले आपने उसको बैक टू इस ऑन पोजीशन, जो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास नी जॉइंट डिसलोकेट हो गया, पहले आप उसको वापस लेके जाओगे। हाँ सॉरी, ऐसा कर, उनका अगर मसला है तो उन्हें रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना इंशाल्लाह, तो वो परेशान ना हो। सॉरी मैंने ना व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया, कनेक्ट नहीं हो रहा आज का। यार वही ना, बारिशें इतनी हुई हुई हैं कि हर जगह ना इंटरनेट का मसला आ रहा है। लेकिन ये है कि आप इंशाल्लाह आपको ना ये सारी वीडियो तो मिल जाएगी, तो आप वहाँ देख लेना। और हाँ मैंने एक और बात कहनी थी कि ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सारी की सारी ना मोटिवेशन आप लोगों की वजह से मिली है, कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया, और साथ में मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियोस डाली हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियोस देखने की कोशिश करना, क्यूरीज वगैरह हो तो कमेंट वगैरह में वहाँ पे शेयर करना, ताकि अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मैंने वहाँ पे गलत कर दिया, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे करेक्शन हो जाए। ओके आप। और ठीक है, चलो बाकी ये है कि हम कल इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। और डिसलोकेशन की बात मैं दोबारा करती जाऊं, डिसलोकेशन में ये होता है कि हमारे पास जो है, पहले हम लोगों ने उस जॉइंट को पहले उसकी वापस पोजीशन में लेके आना है, और फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग करवाएंगे, देखेंगे कि पहले कि वहां पे आया शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हुई है भी कि नहीं। अगर हुई है तो हमने करनी है, अगर नहीं हुई है तो हम उस चीज में स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस के अंदर चले जाएंगे। यार हम लोगों की जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसमें इतना कुछ करने वाला है नहीं, मतलब मैंने तो किया भी नहीं है वो चैप्टर 8। 1 to 9 है, लेकिन 8 चैप्टर के अंदर से कुछ करने वाला नहीं है। करने वाला हमारे पास 1 to 7, और फिर 9 चैप्टर। 9 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया हुआ है, 1 to 3 हो गया हुआ है। अब हमारे पास 4, 5, 6, 7 है, ये हमारे पास 4 चैप्टर रह गए हैं, अभी हमने कर लेना है इंशाल्लाह। और बाकी जो एक्स्ट्रा सर्किट स्लाइड्स हैं, ये मायोफेशियल रिलीज वाले, ट्रिगर पॉइंट रिलीज वाले, टेंडन रिलीज थेरेपी, लिगामेंट रिलीज थेरेपी, ये सारी की सारी जो है ना, आपने कोशिश करना है कि आप खुद पढ़ो,
अगर नहीं समझ आती है तो फिर मैं आपको वॉइस नोट्स में या ऐसी एक क्लास हम फिर उन सब के ऊपर डालेंगे, एक ही दिन मैंने वो सारी करवा देंगे। बहुत आसान है, और अकेला अकेला एलईक्यू उन थेरेपीज के ऊपर आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम अब मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज ये कल जरूर पढ़ के आना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों? ओके आपी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।